क्यों बे हरिया, क्या बोला था तेरे को मैं? जो मेरे पैसे टाइम पे नहीं देता उसकी जिंदगी में मौत से भी बदतर बना देता हूँ। जमींदार साहब मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। और कितनी मोहलत चाहिए तुझे? अपनी 1 साल की बात हुई थी और आज 1 साल 5 महीने ऊपर हो गए और अभी तक मेरे पैसे नहीं आए। और जब तू पैसे लेने आया था तो तुझे याद है कि तूने क्या बोला था? मालिक, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं समय तो 1 साल का मांग रहा हूँ, पर मैं 2-4 महीने में ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। मालिक, ये मेरा बेटा है, इसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और फिर जल्दी ही इसकी नौकरी लग जाएगी और फिर मैं पैसे आपके वापस कर दूंगा। मालिक, जल्दी ही वापस कर दूंगा। देखो हरिया काका, चाहे मुझे मेरे पैसे 4 महीने में दो या 6 महीने में दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे पैसे 1 साल के अंदर ब्याज समेत नहीं आए ना, तो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं मालिक, आप चिंता मत करो, मेरा बेटा बहुत होनहार है, ये जल्दी ही आपके पूरे पैसे चुका देगा। जय हो मालिक, आप जय हो। याद आया कुछ हरिया? कहाँ गया तेरा होनहार बेटा? उसकी कोई खोज खबर भी है? तेरे सारे पैसे लेके भाग गया। मालिक, मेरा बेटा शहर पढ़ने गया था, लगता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो वापस नहीं आ पाया। अरे क्या हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ। बाप को बेवकूफ बना के सारे पैसे शहर ले गया और वहाँ पे खर्च कर दिया होगा। अब सोच रहा होगा क्या मुंह लेके चलूं गाँव। गिरे हुए बाप की गिरी हुई औलाद। बस करो जमींदार जी, बहुत बोल लिया आपने। मैं मानती हूँ आप हमसे पैसे मांगते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे हमारी बेइज्जती करोगे। अरे बेटा, मैंने अभी तो बदतमीजी शुरू ही कहाँ की है। बदतमीजी तो मैं अब करूंगा। तुझे पता है बदतमीजी कब होगी? बदतमीजी तब होगी जब मैं तुझे अपने घर पे ले जाके वहाँ पे जूठे बर्तन मजवाऊंगा, पोछा लगवाऊंगा, तब तुझे पता चलेगा कि बदतमीजी क्या होती है। मालिक, इसे माफ कर दो, ये बच्ची है, इससे गलती हो गई। हाँ तो हरिया, अपनी बेटी को हद में रहना सीखा कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। मालिक, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा। देख हरिया, तेरे पास कल तक का टाइम है और मैं कल वापस आऊंगा। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो तुम दोनों के साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। बेटा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम जमींदार को पैसे नहीं देंगे तो वो हमें मार देगा। इससे अच्छा है हम खुद ही मर जाए। हरिया! अरे हरिया, ये क्या कर रहा है तू? तुझे इतनी आसानी से मरने तो नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं देगा तब तक। और हाँ, तुम मर भी गया ना तो तेरी लाश से वसूल करूंगा पैसे। मालिक, हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, अब चाहे आप हमें मारो या कुछ भी करो। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा पैसे? तू क्या, तेरा बाप भी देगा पैसे तो। भैया, अरे बेटा, तू आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी को हाथ लगाने की? मुझे शौक नहीं है तेरे बाबूजी पे हाथ उठाने का। अगर मेरा पैसे टाइम पे दे देते तो मैं ऐसा करता ही नहीं। पैसे चाहिए ना तुझे? कितने पैसे हैं तेरे? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 नहीं, मैं तुझे पूरे 2 लाख दूंगा।
और तुझे पता है मैं 2 लाख रुपए क्यों दे रहा हूँ? तू अभी जाएगा और बाबूजी के पैरों में गिर के उनसे माफी मांगेगा। वैसे तो मैं किसी से माफ़ी मांगता नहीं हूँ, लेकिन तू इतने पैसे दे रहा है तो माफ़ी मांगने में क्या ही जाता है। बाबूजी, बाबूजी, माफ़ करना बाबूजी, मैंने आपको परेशान किया। अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। हाँ भैया, आप कहाँ चले गए थे मैं छोड़कर? बाबूजी जब मैं शहर गया था ना, उसी टाइम मेरा बैग चोरी हो गया था और आपके दिए हुए 1 लाख रुपए भी। फिर एक बार तो मैंने सोचा कि मैं घर वापस आ जाऊँ, लेकिन मैंने उसी टाइम कसम खा ली थी कि मैं ऑफिसर बन के ही गाँव जाऊँगा। कोई बात नहीं बेटा, तू वापस आ गया, मुझे तो इसी में खुशी है। आजा बेटा, मेरे गले लग जा।